आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चे को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास भी उसी प्रकार होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चतुर के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। बूढ़ी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं होता, उसके लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शक्ल सूरत आकार प्रकार तो सभी मनुष्य को एक जैसा ही होता है, अंतर केवल उनकी विद्वता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठकर शोभा नहीं पा सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बना सकें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह ठीक है कि बच्चों को लाड प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे उसकी गलती का एहसास हो सके। चाणक्य कहता है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय अपना दिन वेदांत शास्त्रों को अध्ययन करने में बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य करे, महान पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करे। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निर्धार करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिससे मनुष्य सोते और उठते बैठते कभी नहीं भूल पाता। उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीते जी चिता का अनुभव करते ही अनुभव करने की स्थिति है। नदी के किनारे वृक्षों का जीवन कितने दिनों का हो सकता है, यह कोई नहीं कह सकता। कोई बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इस प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें। राजाओं का कर्तव्य यह है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाएं। वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का बल सेवा है। चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य कर रहा है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है, उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीचे नहीं, आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्रायः इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वैश्या का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती हैं। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इस प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का भोजपान आदि से
स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान ही रखना चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों के स्वरूप को सही प्रकार से समझाना चाहिए। किसी स्थान से आवश्यकता से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं करनी चाहिए। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ यह संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रह जाएं। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों ना पहले ही ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा का कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट नियमों से संचालित होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना पड़े तो व्यक्ति अपना कोई रुचि का व्यापार करे। गुण युक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है। चाणक्य ने बताया, यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि मन से सोची हुई बात का वाणी से भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना रहस्य अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती है। जवानी और दूसरे के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। उसके साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुएं तथा सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतानों को गुणवान बनाएं और उन्हें बिगड़ने न दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। चाणक्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, उसे गलतियों में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वेश्या का प्रेम एक धोखा है, इसलिए उसे इस प्रकार की स्त्रियों से तथा दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखे।